Morning, dear all students. Now today we are going to continue the same lesson, direct or indirect speech. It is rule 6, in which here we study about some of the sentences, some of the direct speech which is mostly given in imperative. And now at first here we have a question in our minds. What is an imperative sentence? Today we are going to study about some of the imperative statement, how to change them into indirect form of narration. At first here we know what is imperative sentence. I have written here in the beginning of the rules the sentence which indicates order, advice and request, that is called imperative sentence. There are only three things, and in case your statement they indicates order, advice, request, without any hesitation you will say that the statement they are given in imperative. And we have also one line for this. It mostly begins with main verb. And you can say that most of the imperative sentences they starts with main verb, and subject you that is always hidden in imperative statement. यानी आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो आपके सामने इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ imperative सेंटेंस। बहुत पहले आपको हमने एक बार सेंटेंस के बारे में स्टडी कराया था। देयर आर 4 और 5 टाइप्स, जिसमें इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, ये सब सारे सेंटेंसेज आते हैं। तो उसी का एक पार्ट हमारे सामने आज है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव। इसमें 3 चीज़ें मेनली हम देखते हैं, एक तो ऑर्डर, दूसरा एडवाइस और तीसरा रिक्वेस्ट। यानी अगर आपके सेंटेंस में इन 3 चीज़ों में से किसी एक को इंडिकेट करे तो विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट द स्टेटमेंट गिवन इन इम्परेटिव। फॉर एग्जांपल, आप जनरली बोलते हो गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, ओपन योर माउथ, स्टैंड अप, दे ऑल आर इम्परेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव होते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमेशा यू छिपा रहता है, ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने कहा गो देयर, तो सपोज कीजिए ये लाइन आप अपने आप को तो नहीं कह रहे हो, ये किसी दूसरे को कह रहे हो, तो दूसरा हमारा कौन है? यू। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यू डैट इज ऑलवेज हिडन इन इम्परेटिव सेंटेंस। अब नाउ वी हैव गिवन 3 एग्जाम्पल्स। आप इम्परेटिव के बारे में अच्छी तरह जान गए। हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड ऑल द सेंटेंसेस दे आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। ये जितने सेंटेंस आप देख रहे हो ये सब डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच। एंड नाउ हियर वी हैव रिक्वायर्ड टू चेंज द गिवन स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी सारे सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की आवश्यकता है। तो ये पहला जो हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी गो देयर, इट इज़ द ऑर्डर स्टेटमेंट। ये क्या है? हमारा ऑर्डर। इसको हम लोग कमांड भी कहते हैं। उसी तरह सेकेंड, माई फादर सेड टू मी लव योर कंट्री, इट इज़ एडवाइस। यानी इस सेंटेंस के जरिए हमें एडवाइस दी जा रही है। एडवाइस समझते हो? सलाह, ऑर्डर, आज्ञा। और थर्ड, शी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जो वर्ड आप देख रहे हो, प्लीज़ और काइंडली, ये 2 वैसे वर्ड्स हैं, इनका यूज़ जब भी हम लोग सेंटेंस में करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट बन जाता है। तो यहाँ ये तो बहुत आसान है कि आप रिक्वेस्ट को पहचान लोगे। यहाँ सेंटेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे हमने पहचान कर ली, ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा एडवाइस है। इसी तरह से आपको ऑर्डर, एडवाइस को अलग अलग तरीके से पहचानना होगा। और जब आप फिर उसे पहचान लोगे तो इस रूल के तहत आप उसे चेंज कर सकते हो। हाँ, समटाइम एक चीज़ और आप बात आती है सामने
कभी कभी बहुत सारे वैसे स्टेटमेंट होते हैं जो एडवाइस भी होते हैं और ऑर्डर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी डॉक्टर हमें ऑर्डर भी दे सकता है, एडवाइस भी दे सकता है। तो उस तरह के कन्फ्यूजन में आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को या तो ऑर्डर से आप बना सकते हो या एडवाइस से। यानी when sometime you say that some of the statement they indicate both order and advice, on that situation you are free to use both rules for the advice and for the order। यानी उस तरह के सिचुएशन में आप फ्री हैं, चाहे आप ऑर्डर के स्टेटमेंट से बना दीजिए, ऑर्डर के रूल से बना दीजिए, या फिर उसको एडवाइस के रूल से बना दीजिए। क्लियर हो गई ये बातें। और जहाँ तक रिक्वेस्ट की बात है, तो रिक्वेस्ट आपको पहचान में आ जाएगा। इसके लिए 2 वर्ड्स हैं, हमेशा माइंड में रखना है। वो एक है आपका प्लीज़ और दूसरा है काइंडली। इन्हीं दोनों से ये हमारे सेंटेंस स्टार्ट होंगे। वो सेंटेंस के या तो स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में यूज रहेगा। अब चलते हैं हम इसके रूल पे, हाउ टू चेंज। इससे पहले भी बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोगों ने चेंज करना सीखा। उससे थोड़ा सा ये डिफ़र, हमने आपको कहा भी था ये आने वाले क्लासेज में जितने आगे के स्पेशल रूल्स आएंगे सब में कुछ न कुछ डिफ़र होगा, कुछ न कुछ अलग होगा। उस तरीके से हम उसे चेंज करेंगे। आज हमारे सामने वी हैव 3 स्टेटमेंट्स, बोथ आर ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन different it means order, advice and request। अब how to change, इसे आप कैसे चेंज करोगे, इस रूल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज व्हेन वी चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी इस तरह के सेंटेंस को जब भी हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, एट फर्स्ट हियर वी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले इट्स आवर फर्स्ट ड्यूटी टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, इट मीन्स सेड टू। आपको शुरू से हमने बताया द सेंटेंस विच इज़ आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा दे आर नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसमें का जो सेड टू है, यही मेन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करेंगे। किस में चेंज करना है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच की पहचान कर लेंगे। इन केस रिपोर्टेड स्पीच इंडिकेट्स ऑर्डर, अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर को इंडिकेट करता है, ऑन दैट कंडीशन वी टेक ऑर्डर्ड, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्डर्ड। अब देखिए पहला यहाँ जो सेंटेंस है गो देयर, ये हमारा ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट जब भी आप यूज करोगे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट हमेशा होना चाहिए। सपोज कीजिए क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ है ही सेड, तो हम अपनी तरफ से वहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मी ले लेंगे हर एक सेंटेंस में। और अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर उसी ऑब्जेक्ट को लेंगे, ना कि दूसरा। दैट्स क्लियर। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच इंडिकेट्स ऑर्डर देन वी टेक ऑर्डर, ऑर्डर को हमने ले लिया। एंड इफ योर रिपोर्टेड स्पीच इंडिकेट्स एडवाइस, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एडवाइस को इंडिकेट कर रहा है, देन वी टेक एडवाइस्ड, यानी यहाँ आप सेड टू को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या लेंगे, एडवाइज्ड। माई फादर एडवाइज्ड मी। अब उसके बाद इफ रिपोर्टेड स्पीच इंडिकेट्स रिक्वेस्ट, अगर इसमें हमारा रिक्वेस्ट को ये इंडिकेट कर रहा है, देन वी टेक रिक्वेस्टेड, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। अब यहाँ जब हम इसको चेंज करना शुरू करेंगे तो सी और रिक्वेस्टेड मी, सिर्फ हमने किया क्या, यहाँ पे आपके रिपोर्टिंग वर्ब को हमने अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच
चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। यानी इस रूल के हिसाब से हमने आपके रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया। इसमें था हमारा ऑर्डर, ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर यूज़ किया। ये सेंटेंस हमारा एडवाइस को इंडिकेट कर रहा था, इसलिए हमने एडवाइस यूज़ किया। और उसके बाद रिक्वेस्ट, सो यहाँ पे आई हैव टेकन हियर रिक्वेस्टेड। एनी कन्फ्यूज़न? नो। अब इसके बाद जैसा कि आप शुरू से देखते चले आ रहे हो, जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं उसके बाद सेंटेंस को ज्वाइन करने की बारी आती है। आप देखिए उसके लिए यहाँ पे हमने यूज किया सेंटेंस डेट इज सिंपली ज्वाइंड विथ टू। मैं आपको बार बार कह रहा था कि जितने भी आगे के अब रूल्स आएंगे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स आपके बदलते जाएंगे। इससे पहले डेट से आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपको इफ़ मिला, वेदर मिला, एज टू मिला, क्वेश्चन वर्ड मिला, और अब बारी आती है टू। यानी व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज सम ऑफ द इम्परेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ऑन दैट कंडीशन यू हैव रिक्वायर्ड टू यूज टू फॉर ज्वाइन द स्टेटमेंट। यानी उस कंडीशन में आपको सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए टू की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ अब हम तीनों सेंटेंस को टू से जोड़ देंगे। यहाँ भी टू ले लिए, यहाँ भी टू ले लिए, यहाँ भी टू ले लिए। अब देखिए उसके बाद आगे, देन हियर वी यूज ओनली चेंज ऑफ पर्सन इफ रिक्वायर्ड। चूँकि इसमें अगर कहीं आपको पर्सन नज़र आती है तो उसे आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नाउ हियर यू हैव नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ड्स, ये सब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर्सन मिला तो फिर आप उसे बदल दीजिए, बाकी स्टेटमेंट्स को ज्यों का त्यों यूज कर दीजिए। यहाँ पे देखो गौर से इस सेंटेंस को आप देखोगे, गो देयर, तो इसमें कोई पर्सन नहीं है, तो यहाँ इसी सेंटेंस को लिखने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी यहाँ हमारा सेंटेंस बना ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसके बाद सेकंड में जब हम आते हैं तो माई फादर सेड टू मी लव योर कंट्री। लव योर कंट्री इट इंडिकेट्स एडवाइस। किसको इंडिकेट कर रहा है ये? एडवाइस को। अब इसको क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हमने चेंज कर दिया एडवाइस में, टू से ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे देखो आपके सामने एक पर्सन है, योर। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। एंड योर रूल सेज डैट सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब योर को आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। यानी लव ये वर्ब को पहले ले लेंगे और योर को चेंज कर देंगे माई में, और उसके बाद कंट्री। यानी यहाँ आपका सेंटेंस बना माई फादर एडवाइज्ड मी टू लव माई कंट्री। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट में हमने सेंटेंस यूज किया, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज अ रिक्वेस्ट। इसके लिए देखो एक लाइन यहाँ पे हमने ऐड किया, इन केस प्लीज और काइंडली वर्ड दे आर यूज्ड इन रिक्वेस्ट स्टेटमेंट। यानी रिक्वेस्ट में अगर प्लीज या काइंडली वर्ड दिया रहे देन वी सिंपली रिमूव द वर्ड प्लीज और काइंडली इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। तो कुछ इसे करना नहीं है, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने जा रहे हो तो ये प्लीज़ या काइंडली को रिमूव कर देना है, हटा देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्टेड ले चुके हैं। और जब आपने रिक्वेस्टेड ले लिया तो इस तरह के वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ अब हमारे पास क्या बचा? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें भी ज़रा गौर से आप देखोगे तो एक पर्सन हमें नज़र आ रहा है, और वो कौन सा पर्सन है? मी, दैट इज फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सी। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो पहले मेन वर्ब को ले लिए, अब मी को आप चेंज कर दीजिए, सी के अनुसार क्या हो जाएगा? हर। यानी सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर
उसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में हमने ऐड किया एट लास्ट सेंटेंस दैट इज कंप्लीटेड विथ एन ऑब्जेक्ट, यानी अंततः जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम लेकर चले आएंगे। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह के सेंटेंस आप ध्यान दोगे बहुत ज़्यादातर यूज होते हैं। ये हमारा आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। तो जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट, यानी इंट्रोगेटिव के बाद अगर किसी की बारी आती है तो वो है हमारा इम्परेटिव। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा मेथड है, तरीका है, जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से इसको चेंज करना था, हमने चेंज कर दिया। इसमें आपको चेंज ऑफ टेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब्जेक्ट तो हमेशा यू हिडन है। तो फिर आप सिर्फ पर्सन को चेंज करते हुए बाकी स्टेटमेंट को पूरा कर देंगे। अब इस पे जो एक्सरसाइज होगा, जो स्टेटमेंट होगा, या इसी की हेल्प से आप राइटिंग स्किल के कुछ भाग को, कुछ पार्ट को प्रिपेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।